आप सभी को ये जानकारी है कि कुंडलपुर महामहोत्सव जिस उद्देश्य को लेके आगे बढ़ रहा है, वह दिन, वह शुभ घड़ी भी शीघ्र आने वाली है। इस सिद्ध क्षेत्र की वर्गनाओं का प्रभाव गुरुवर आचार्य श्री के मानस पर 1976 से पड़ा हुआ है। राजस्थान छोड़कर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में सन 1975 का चातुर्मास संपन्न कर जब गुरुवर आचार्य श्री सोनागिर क्षेत्र से क्षुल्लक दीक्षाएं देकर विहार करते हुए कटनी ग्रीष्म काल बिताए, उसके बाद चतुर्मास के लिए यहाँ पर आए। अभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिवर योग सागर जी महाराज जी के साथ मेरा विहार हुआ। उन्होंने एक संदर्भ सुनाया। हमने कहा महाराज जी सुनाओ 76-77 की कुछ बातें। तो कहने लगे हम लोग रोज बड़े बाबा के यहाँ दर्शन करने जाते थे और पहाड़ी से वापस आते थे। बारिश का समय था, जलधाराएं यहाँ वहां से एकत्रित होकर के पहाड़ी से नीचे की ओर बहती थीं। ये दृश्य आचार्य श्री रोज देखते थे। देखते देखते एक दिन आचार्य श्री ने कुछ पंक्तियां लिखी। महाराज जियों ने सुनी होंगी, बाद में मैंने भी सुनी। वो पंक्तियां महाराज जी ने सुनाई। झर झर बहता झरना, क्या? झर झर बहता झरना, कहता चल चल चलना। झर झर बहता झरना, कहता चल चल चलना। उस सत्ता से मिलना। कौन सी सत्ता? उस सत्ता से मिलना, पुनि पुनि पड़े न चलना। ये जल की बूंदें मिल मिल करके झरना बन जाती हैं और झरना आगे बढ़ बढ़ करके नदी बन जाता है। और जब नदी आगे बढ़ती है तो समुद्र में मिलकर के स्वयं समुद्र हो जाती है। बूंद का विस्तार सागर है, अणु का विस्तार ब्रह्मांड है, बीज का विस्तार वृक्ष है। बीज में सब संभावनाएं हैं, लेकिन उन्हें कोई उद्घाटित तो करे। अणु में संभावनाएं हैं, पर कोई उसे उद्घाटित तो करे। बूंद में सब संभावनाएं हैं, पर कोई उसे सागर बनाए तो। हमारे गुरुवर ने जब मोक्ष मार्ग पर पहला कदम रखा था तो वो अकेले थे। और जिस समय उन्होंने अपने संग को तैयार किया और मुक्ति के मार्ग की साधना में आगे बढ़े और अपने लक्ष्य के अंतिम पड़ाव पर थे, तो वो एक बूंद विशाल महासमुद्र के रूप में हम सबको दिखाई दे रही थी। गुरुवर ने जिस रात्रि में अंतिम सांस ली है, सारा देश जाग गया था, सारा देश उठ गया था, सारा देश दौड़ने लगा था। जहां शाम को कुछ लोग दिखाई दे रहे थे, सुबह सुबह ऐसा लग रहा था जैसे पूरा देश उमड़ करके आ गया हो। ये हमारे गुरुवर का पुण्य प्रभाव था। और जन समुदाय की अपनी भावनाएं थीं। बस इतना ही है कि जो गुरुवर ने दिया, ज्येष्ठ श्रेष्ठ हमारे संघ के वरिष्ठ मुनिजनों से हम लोगों को मिल रहा है,
उसी को आगे बढ़ाना है। हम लोग जिस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, पीछे पीछे आप सबको भी उसी मार्ग पर आगे बढ़ना है। अभी यहाँ पर नंदीश्वर भक्ति की जो प्रतियोगिता कराई थी, उसका रिजल्ट घोषित हुआ, पुरस्कार वितरण हुए। पुरस्कार देने का सौभाग्य डॉक्टर राजेश जैन NTR हॉस्पिटल वाले भोपाल मंगलवाड़ा से, और महेंद्र जो TI साहब थे भोपाल में, बहुत समर्पित समाज से भी हैं, गुरुवर के भक्त हैं। यहाँ पर मुकेश बड़ाघर वाले भी बैठे हुए हैं, जिनके बेटे ने गुरुवर की कृपा से क्षुल्लक दीक्षा प्राप्त की है। पिछले समय वो भगवान के माता पिता भी बने थे महोत्सव में, और भी महानुभाव बहुत सारे हैं। कल शाम को काफ़ी लोग बैठे हुए थे और सभी अपनी अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे थे। मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि नंदीश्वर भक्ति में जो महाराज जी ने पंक्तियां उद्धृत की हैं, वाकई में इंद्रादिगण अष्टानिक महापर्व में नंदीश्वर द्वीप में जाकर के जब भगवान की भक्ति करते हैं, तो पूजा में खो जा तू जा, प्रास के साथ, शब्दों के चयन के साथ, भावनाओं की गहराई के साथ जो गुरुवर कथन करते हैं, वो वाकई में सभी के लिए सहज नहीं है। विद्वान भी चकित हो जाते हैं, अच्छे अच्छे साहित्यकार और समीक्षक भी दिग्भ्रमित हो जाते हैं। कभी कभी शब्दों को वो पूरा नहीं पकड़ पाते। मुकमाटी जैसे महाकाव्य को पढ़ते पढ़ते एक बहुत बड़े साहित्यकार विद्वान ने माथा गर्म होने पर रख दी और कहा कि ये एक दिगंबर जैन संत का लिखा हुआ काव्य है, पढ़ने का मैंने बहुत प्रयास किया, पूरी बात पकड़ में नहीं आ रही है, माथा गर्म और भारी हो रहा है। उन्होंने अंत में कहा, इसको समझने के लिए मुझे एक जन्म और लेना पड़ेगा, इसे समझने के लिए मुझे एक जन्म और लेना पड़ेगा। ये अद्भुत जो भावनाएं हैं, साहित्य साधना है, अपने गुरुवर ने दिया। अनुष्ठान के क्रम में प्रातःकालीन बेला में मुनि संघ ने पाक्षिक प्रतिक्रमण किया। चतुर्दशी को जो हम लोग करते हैं, आज कुंडलपुर में संपन्न हुआ। मुनि संघ का आगमन हुआ। तत्पश्चात बड़े बाबा का चरणाभिषेक और शांति धारा संपन्न हुई। शांति धारा के मंत्रों का वाचन ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिवर योग सागर जी महाराज जी ने संपन्न किया। सभी ने गंधोदक लिया और वंदना करके वापस आए। और जैसे ही इस तरफ से आगे बढ़ रहे थे, आज फिर हमारे लिए रोक लिया गया। महाराज जी, सभी जन याद कर रहे हैं, आप यहाँ से निकल रहे हो तो कम से कम आपकी उपस्थिति होना जरूरी है। मैं वैसे भी अपने से बड़ों की आज्ञा के बगैर कभी कोई काम नहीं करता हूँ। उनके भाव और संकेतों को पाकर के ही आपके इस मंच पर उपस्थित हुआ हूँ। केवल इस भावना से कि सामाजिक संयोजना में सभी जगह लोग लाभ लेते हैं और इतनी बड़ी प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण करना है और इतने सारे लोगों ने देश विदेश के लाभ लिया है, तो उनकी अनुशंसा होनी चाहिए। अनुशंसा अनुमोदना से धर्म की प्रभावना बढ़ती है, गुरुवर के साहित्य की प्रभावना बढ़ती है। और ऐसा कार्य है कि जन जिसमें खर्चा न चर्चा न पर्चा, फ्री फोकट में ही धर्म की प्रभावना, और लोग घर बैठे लाभान्वित होते हैं। देश विदेश के कितने सारे लोग इस वेबसाइट से जुड़े हुए हैं, गुरुवर से जुड़े हुए हैं। आप सब भी निरंतर इस वेबसाइट से जुड़ करके, अभी महाराज जी A to Z कह रहे थे, तो हमने सोचा कि A to Z की जगह ये शब्द भी अच्छा है, पर KG to PG, हाँ, प्राथमिक, प्राइमरी और नर्सरी के कोर्स से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक का जो भी कोर्स आपको चाहिए है, वो सब आचार्य श्री के उसमें मिलेगा। जैन धर्म, जैन सिद्धांतों के साथ आचार्य श्री की जीवन साधना, उनके संस्मरण,
उनके सभी साहित्य की जानकारी मिलेगी। इसी शुभ भावना से सभी कार्य समय पर संपन्न होना चाहिए। इसी शुभ भावना से उन पंक्तियों को पुनः दोहरा रहा हूं। झर झर बहता झरना कहता चल चल चलना, उस सत्ता से मिलना, पुनि पुनि पड़े न चलना, पुनि पुनि पड़े न चलना। चल चल करके उस मुकाम को, उस स्थान को प्राप्त करें हम, जहां से पुनः लौटना न पड़े और पुनः कहीं आगे न बढ़ना पड़े, चलना पड़े। इसी शुभ भावना से विराम देता हूं। महावीर भगवान।